रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के अमेरिकन एयरबेस पर दशहरे की सबसे बड़ी शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधिवत तरीके से राफेल का पूजन किया। हर शुभ कार्य से पहले जैसे नारियल तोड़ा जाता है, वैसे ही नारियल तोड़ा। राफेल पर रोली से ओम लिखा। शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाया। अगरबत्ती दिखाई, रक्षा सूत्र बांधा। राफेल को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके पहियों के नीचे 2 बड़े बड़े नींबू रखे गए थे। राफेल देश की रक्षा करे, इसलिए उसे कलावा बांधा गया। मंत्रोच्चार के साथ और ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए राफेल का राज तिलक हुआ। एक तरफ देश में दशहरा मनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण दहन से पहले रामायण के प्रतीकों का तिलक कर रहे थे। दूसरी तरफ फ्रांस के अमेरिकन एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल का राज तिलक कर रहे थे। और इस तरह देश को औपचारिक रूप से अपना पहला राफेल मिल गया। इससे पहले राजनाथ सिंह फ्रांस की वायुसेना के फाइटर प्लेन में सवार होकर राफेल की फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने उस फैक्ट्री का जायजा लिया जहां राफेल तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने जो राफेल था, उस पर लिखा था RB001। भारत को मिलने वाले पहले राफेल का नाम वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के नाम पर RB001 रखा गया है। भारत को मिलने वाले पहले 8 2-सीटर राफेल पर ये RB001 लिखा होगा। भारत फ्रांस के बीच हुए 59,000 करोड़ के राफेल सौदे और एयरक्राफ्ट की खूबियों को लेकर एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का मतलब है आंधी और ये हिंदुस्तान में अपने नाम को सार्थक करेगा। राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी, यानी गस्ट ऑफ विंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने नाम को सार्थक करेगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस लड़ाकू विमान के शामिल होने पर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। हमारी वायुसेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल का शस्त्र पूजन करने के बाद उड़ान भी भरी और ऐसा करते ही इतिहास रच गया। राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की हैंडिंग ओवर सेरेमनी थी और हैंडिंग ओवर सेरेमनी पूरे पूजा करने के बाद ये संपन्न हुई है और यहाँ की डिफेंस मिनिस्टर ने उसे हैंड ओवर किया है मुझे। और मैं कहना चाहूंगा कि फरवरी 2021 तक हमको 18 राफेल्स जो है मिल जाएंगे और अप्रैल मई 2022 तक हमको पूरी की पूरी 36 ये राफेल्स ये मिल जाएंगे। अब बस इंतजार इस हवाई तूफान के 18 राफेल्स जो है मिल जाएंगे और अप्रैल मई 2022 तक हमको पूरी की पूरी 36 ये राफेल्स ये मिल जाएंगे। अब बस इंतजार इस हवाई तूफान के हिंदुस्तान की सरहदों पर तैनाती का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबर की खबर में अब हम आपको दिखाते हैं रियल फाइटर प्लेन के कॉकपिट से राफेल पर सबसे धमाकेदार डॉक्यूमेंट्री।
इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज हम आपको न्यू इंडिया की नई ताकत दिखाने वाले हैं। डिफेंस की दुनिया में एक बात बार बार कही जाती है कि 21वीं सदी में युद्ध फाइटर जेट्स की क्षमता और फाइटर पायलट्स के शौर्य से ही जीते जाने हैं, और इन्हीं फाइटर जेट्स का बेताज बादशाह है राफेल। राफेल जो भारतीय वायुसेना में गेम चेंजर बनकर शामिल हो रहा है। आपको राफेल के बारे में हर बारीक से बारीक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल इतना जरूरी क्यों हो गया है। तारीख 27 फरवरी 2019 की। वक्त सुबह 9:52। नौशेरा सेक्टर में 10 पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया गया। इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 3 अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरी थी और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। अगले 2 मिनट में ऐसे ही MiG-21, सुखोई MKI और मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जोरदार हवाई भिड़ंत हुई और 9 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को वापस सीमा पार खदेड़ दिया। लेकिन सुबह 10:02 पर पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट भारतीय सीमा के ज्यादा ही अंदर आ गया और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद अगले 90 सेकंड तक आसमान में भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट टॉप फाइट करते रहे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने अद्भुत पराक्रम और कुशलता दिखाई और अपने पुराने और तकनीकी रूप से कमतर माने जाने वाले MiG-21 बाइसन जेट से पाकिस्तानी F-16 को गिरा दिया। अभिनंदन ने दूसरे F-16 का भी पीछा किया, लेकिन उनका MiG-21 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और पाकिस्तानी एयर आर्टिलरी की रेंज में आ गई। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान चलते हुए फाइटर जेट से इजेक्ट कर गए, लेकिन वो पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में फंस गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 1 मार्च को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर की गई वायुसेना की कार्रवाई और उसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को वापस खदेड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि आज राफेल की कमी महसूस हो रही है। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और। अब सोचिए कि अगर 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन राफेल उड़ा रहे होते तो क्या होता। देखिए, अगर वो राफेल उड़ा रहे होते तो पहली बात है वो लॉन्ग रेंज पे ही उसको स्ट्राइक कर देते। उनकी मिसाइल उसको पहली बात तो जब भाग रहा था हॉट परसूट पे लगे हुए थे तो पहले उसको उड़ा देते। ये भी सोचिए कि अगर एयर स्ट्राइक के वक्त राफेल सर्विस में होता तो क्या पाकिस्तान काउंटर अटैक की हिम्मत कर पाता। राफेल एक ऐसा जहाज है जिसको कि ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। वो सारे रोल्स कर सकता है। रोल्स का मतलब है वो इंटरसेप्टर भी है, ग्राउंड अटैक भी है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक भी है, इंटरडिक्शन भी है, रेकी भी है। वो हर एक रोल कर सकता है। इसको ओमनी रोल कहते हैं।
क्या भारत के पास राफेल होने के बाद भारत की तरफ बढ़ता एक भी F-16 पाकिस्तान वापस लौट पाता? नहीं, उसका हश्र कुछ ऐसा होता। उन्होंने MiG-21 जो कि 1970 के शतक का एयरक्राफ्ट है, उससे एक आधुनिक F-16 को गिराया है, तो वो पायलट तो बहुत काबिल है, लेकिन अच्छा इक्विपमेंट होता तो और ज्यादा गिरा पाते और शायद खुद को मार होने से भी बचा देते। जो उनके एयरक्राफ्ट को हिट लगी है वो भी शायद मुमकिन है। अगर एयर स्ट्राइक के वक्त इंडिया के पास राफेल होता तो क्या होता? इस सवाल का जवाब भारतीय वायुसेना के 25वें अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ ने दिया। आपके पास अगर कम एडवांस एयरक्राफ्ट होता है तो आपको एडवांस एयरक्राफ्ट के खिलाफ 2 या 4 हवाई जहाज भेजने की जरूरत होती है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होता है, उसके एवियोनिक्स मिसाइल्स कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, तो दुश्मन को आपके खिलाफ 3 से 4 हवाई जहाज भेजने पड़ते हैं, तो आप उसके ज्यादा नंबर खा सकते हो, यू नो, दैट वे। सो इट इज अ गेम चेंजर, इट इज अ वेरी एडवांस प्लेटफॉर्म। राफेल में ऐसा क्या है कि उसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? आखिर राफेल में ऐसी क्या बात है कि उसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार किया जाता है? जानिए कि आखिर क्यों जब राफेल आसमान का सीना चीरकर गुजरेगा तो दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। में चीन के JF-17 सबसे ज्यादा बेड़ा है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग भी वहां होता है, जो कि करीब 90 के करीब जहाज उनके पास में 90 से 110 के करीब जहाज हैं। इसके अलावा मिराज 5 और मिराज 3 ये दोनों मिलाकर के करीब 85 से 90 जहाज हैं और 76 के करीब पाकिस्तान के पास F-16 जहाज है। वहीं जहां चीन के पास में JF-17 है और लेटेस्ट जहाज जो उन्होंने JF-20 बनाया है, उसके मुकाबले राफेल चीन के JF-20 को कड़ी टक्कर देने वाला है। मतलब राफेल ऑलराउंडर है। ये हवाई हमला, जमीन पर सेना की मदद और दुश्मन पर बड़े हमले को आसानी से अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान का तो खैर मुकाबला है ही नहीं हमारे साथ, लेकिन चीन के खिलाफ भी हमारी जो डेटरेंट वैल्यू है बहुत बड़ी है। आपका ये जानना जरूरी है कि राफेल के एक नहीं बल्कि 3 मॉडल हैं, जिनमें से 2 भारत को मिलने वाले हैं। राफेल पी, इसमें 2 पायलट होते हैं। इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अब देखिए कि आसमान का सबसे बड़ा शिकारी दिखेगा कैसे। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट।
अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक। राफेल में उनके पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल है। राफेल के पास में जो स्ट्राइक करने के देखिए रोल है, एयर टू एयर स्ट्राइक करने के लिए उनके पास मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। उनके पास गन अलग है। उसके पास में सी स्ट्राइक करने के वेपन सिस्टम्स हैं और जो सी लॉन्च के और जो इंटरसेप्शन के लिए वो वेपन सिस्टम्स हैं। उनके पास न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो राफेल में है, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन पर मार कर सकता है। परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका यूरोफाइटर जो था वो यूरोप से, जो आपका मिग 35 जो है वो रशिया से, और दोसाल्ट का जो है हमारे पास में राफेल, ये एयरक्राफ्ट हमारे पास में आए थे। इन सब चीजों सब समीकरण को देखते हुए हमारी जो टेरेन है, चाहे वो सी की है, चाहे हिमालयाज की है, चाहे पाकिस्तान की तरफ है, हर तरह की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए यह देखा गया कि राफेल स्ट्रेटेजिक तरीके से, सामरिक दृष्टि से हमारे देश के लिए इन सब जहाजों से ज्यादा इकोनॉमिकल है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल हवा का बाज जैसा फुर्तीला और बेहद अचूक शिकारी है, लेकिन अब राफेल को भारत की युद्धक परिस्थितियों के आधार पर कसौटी पर परखते हैं। राफेल हवा का बाज जैसा फुर्तीला और बेहद अचूक शिकारी है, लेकिन अब राफेल को भारत की युद्धक परिस्थितियों के आधार पर कसौटी पर परखते हैं। पहली कसौटी, कितना ऊंचा उड़ सकता है राफेल। किसी भी फाइटर जेट की काबिलियत होती है कि वो कितनी तेजी से बादलों के पार और रडार की पहुंच से दूर तक पहुंच सकता है। इस कसौटी पर राफेल का कोई और तोड़ मौजूद नहीं है। राफेल 20,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। लिहाज से देखा जाए
तो हर तरह के रक्षा के लिए, चाहे वो एयर टू एयर फाइट हो, रिकनेसेंस हो, इसके रडार सिस्टम्स हो, इसके जितने भी वेपन्स हैं वो हमारे आज की जरूरतों को पूरा करते हैं और दुश्मन के लिए ये जहाज एक मौत के समान दिखने वाला है। दूसरी कसौटी, छोटे रनवे से उड़ान। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा देश के उत्तरी हिस्से से है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर पल हिमालय पर कब्जा करने का ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे में इंडिया को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दुर्गम इलाकों में बने छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भरें और वापस लैंड हो जाएं। राफेल इस कसौटी पर भी खरा है। इसीलिए कि अभी तक जो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट थे वो शायद हमारे एयरक्राफ्ट से ज्यादा आधुनिक भी था F-16, लेकिन ये आने के बाद हमारे पास उससे अच्छे एयरक्राफ्ट होंगे। तो एयरक्राफ्ट फिर पाकिस्तान के पास वो हिम्मत नहीं रहेगी कि हमारी तरफ कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे लड़ाई का इम्कान हो जाए। राफेल सिर्फ 400 मीटर के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तीसरी कसौटी, बिगड़े मौसम में प्रदर्शन। राफेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम, किसी भी तरह के हालात का कोई असर नहीं पड़ता। 2 इंजन वाला राफेल सभी तरह के मौसम में एक जैसा आउटपुट देता है। इसलिए सियाचिन जैसी दुर्गम जगहों पर जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, वहां दूसरे फाइटर जेट्स को वार्म अप होने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन राफेल शुरू होते ही मिशन रेडी होगा। राफेल एक ओमनी रोल जहाज है जिसको डसोल्ट ओमनी रोल कहता है, क्योंकि ये इस जहाज के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एयर टू सरफेस मिसाइल्स है, एयर टू एयर मिसाइल्स है। इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा है, इसका रेंज ज्यादा है, इसका जो डॉग फाइट है दूसरे जहाजों के लड़ने के अंदर, इसकी क्षमताएं बहुत आगे है। ये दुश्मन के डीप इलाके तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जा सकता है। ये समुद्र के जो ऑपरेशन है उनको भी कैरी कर सकता है। हर तरीके से मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर, नीचे, अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी अलग अलग हालातों में राफेल पूरी तरह ट्राइड और टेस्टेड है। कई मौकों पर और प्रतिकूल परिस्थितियों में राफेल अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है।
राफेल फ्रांसीसी और मिस्र की वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। चौथी कसौटी हर फन मौला। राफेल 8-in-1 एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हवाई जंग का हर फन मौला है। यह आसमान में सभी फाइटर प्लेन से ज्यादा ऊंचा उड़ता है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। ये निगरानी के लिए बेहतरीन प्लेन है। इसका रडार मल्टी डायरेक्शनल है, यानी ये उड़ते हुए भी चप्पे चप्पे पर नजर रख सकता है। राफेल का टेलीस्कोपिक जूम कैमरा 1 टन का है। ये बेहद शातिर तरीके से दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत रखता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रडार का सही पता लगा सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। और अब देखिए राफेल की हवा में ही रीफ्यूलिंग होने की काबिलियत का वीडियो। राफेल की आंखें आसमान में गड़ गई तो समझिए उसके दायरे में 3700 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की शामत आ गई। लेकिन राफेल की ताकत सिर्फ फाइटर जेट नहीं है। भारत ने फ्रांस से 36 फुली लोडेड राफेल खरीदे हैं, जिनका जवाब हिंदुस्तान से 36 का आंकड़ा रखने वाले पाकिस्तान और चीन के पास भी नहीं है। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए 2 या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई तकनीक का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब देखिए आर पार की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, पाकिस्तान के F-16 का या भारत के राफेल का। दोनों ही विमान अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में एक चीज जो आमने सामने की लड़ाई में राफेल को F-16 से बेहतर बनाती है वो है रेट ऑफ क्लाइंब, यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,288 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और इसके उलट F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब है सिर्फ 15,240 मीटर प्रति मिनट। डॉग फाइट में फायदा उसे होता है जो दुश्मन को जल्दी से जल्दी और पहले निशाना बनाए। इसके लिए किसी भी फाइटर जेट को पहले ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचना होता है। ज्यादा क्लाइंब रेट मतलब ऊंचाई तक तेजी से जाने की ताकत। पाकिस्तान का F-16 जब तक ऊंचाई पकड़ना शुरू करेगा राफेल अटैक कर भी चुका होगा। अब देखिए रेंज और एक साथ कई टारगेट पर निशाना साधने की ताकत में कौन अव्वल है। पाकिस्तान के F-16 की अधिकतम रेंज है 84 किलोमीटर की दूरी से 20 टारगेट। दूसरी तरफ राफेल 100 किलोमीटर की दूरी से 40 टारगेट एक साथ लॉक कर सकता है।
यानी राफेल सर्जिकल स्ट्राइक करने गया तो एक बार में आतंकियों के 40 ठिकानों को ध्वस्त कर देगा और धमाके की आवाज रुकने से पहले अगले 40 ठिकानों के सफाई की तैयारी कर चुका होगा। राफेल का ये आक्रमण दुश्मनों को न सोचने का वक्त देगा न समझने का। उनके सामने सिर्फ आत्मसमर्पण की ही गुंजाइश बाकी बचेगी। राफेल के हथियार उसे अभेद, अचूक और सबसे मारक बनाते हैं। देखिए राफेल किन किन हथियारों से लैस होकर उड़ान भरने वाला है। राफेल में GI-80 30/719B गन है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA-IR EM मैजिक 2, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे, स्कल्प EG, AALM, JBU-12, Fevway 2, AM-39, ASMPA न्यूक्लियर और ऐसी ही बहुत सी। राफेल 7 तरह के बम और मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिकोड करके उसे गुमराह और तबाह कर सकता है। ये किसी उड़ते मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिकोड करके उसे गुमराह और तबाह कर सकता है। ये किसी उड़ते हुए मिसाइल या प्लेन पर बेहद अचूक निशाना लगा सकता है। ये एक साथ 6 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी एक झटके में दुश्मन के 6 प्लेन तबाह कर सकता है। इससे छोड़ी गई मिसाइल की रफ्तार है 1 सेकंड में 1050 मीटर, यानी राफेल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर बम गिरा सकता है। ये 30 mm के 2500 बम 1 मिनट में गिरा सकता है, यानी इसकी कारपेट बॉम्बिंग धरती पर तबाही मचा सकती है। राफेल मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे पायलट को रण क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वो सही निर्णय ले सकता है। सबसे शानदार है राफेल का स्पेक्ट्रा, यानी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। वो उसकी तरफ आने वाली मिसाइल को डिकॉय सिग्नल भेजकर गुमराह कर देता है और उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। यानी जमीन से पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए राफेल को निशाना बनाना करीब करीब नामुमकिन है। जमीन पर हमला करना हो या फिर हवा में कलाबाजी दिखाते हुए दुश्मन के विमान को ढेर करना, ये दोनों ही काम राफेल से आसानी से हो सकता है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को घातक बना देती हैं मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें। राफेल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के लड़ाकू विमान को दूर से ही हवा में मिसाइल से ढेर किया जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अभिनंदन ने MiG-21 की बजाय राफेल से दुश्मन को खदेड़ा होता तो फिर एक भी पाकिस्तानी फाइटर नहीं बचता। हमारे अभिनंदन जी ने अपना MiG-21 के जो बाइसन जहाज है, जो 3 दशक पुराना जहाज है, उससे उड़ा दिया। हालांकि उनका जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ, उनको इजेक्ट करना पड़ा, परंतु अगर उस टाइम पर हमारे जो पायलट्स हैं, अभिनंदन जैसे सूरवीर जो है, अगर इनके हाथ में अब राफेल आ गया तो F-16 दुम दबा के पाकिस्तान से ही नहीं, शायद मुस्लिम देशों के अंदर जाकर दुम दबा के भागेगा। पाकिस्तान में भी वो रुकने वाले नहीं। अब सवाल यह है कि जब राफेल जैसा अद्भुत फाइटर जेट इंडिया के लिए उपलब्ध था तो इसे हासिल करने में इतनी देर क्यों हुई? इस सवाल का जवाब है कि लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में पहले टेंडर जारी किए गए, फिर दुनिया के 6 बेहतरीन फाइटर जेट में इसे चुना गया।
देखिए वो फाइटर जेट जिन्हें अलग अलग कसौटियों में हराकर राफेल को चुना गया। लॉकहीड मार्टिन का F-16, बोइंग एफ जिसे A-18S भी कहते हैं, यूरोफाइटर टाइफून, रूस का MiG-35, स्वीडन का ग्रिपेन, डसॉल्ट एविएशन का राफेल। वायुसेना के इन 6 विमानों के परीक्षण और उनकी कीमतों को ध्यान में रखते हुए यूरोफाइटर टाइफून और राफेल को छांटा गया। राफेल कम कीमत पर मिल रहा था और इसका रख रखाव भी आसान था। राफेल की असल खरीद प्रक्रिया साल 2007 में शुरू हुई। तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अगस्त 2007 में 126 विमान खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। इस सौदे की शुरुआत $10.2 अरब यानी करीब 54,000 करोड़ रुपए से होनी थी। 126 विमानों में 18 विमानों को तुरंत लेने और बाकी की तकनीक भारत को सौंपे जाने की बात तय हुई, लेकिन बाद में सौदे में बदलाव किया गया। राफेल विमान खरीदने के लिए भारत और डसॉल्ट एविएशन ने साल 2012 में दोबारा बातचीत शुरू की। विमान खरीदने की प्रक्रिया की बातचीत के दौरान भारत और फ्रांस दोनों देशों में चुनाव हुए और सरकार बदल गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 में नई शर्तों और कीमतों के साथ सौदे में बदलाव किया। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस का दौरा किया और 36 राफेल खरीदने का निर्णय लिया गया। जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने जनवरी में भारत का दौरा किया, तब राफेल जेट विमानों की खरीद के $7.8 अरब के सौदे पर दस्तखत हो गए। डील में भारत के 10 पायलट्स की इंडक्शन टीम, फ्लाइट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को फ्रांस में फुल ट्रेनिंग भी शामिल है। और अब राफेल को लेकर कुछ जरूरी बातें। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंडियन एयरफोर्स का अंबाला एयरबेस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल का ठिकाना होने जा रहा है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती अंबाला में की जाएगी। चीन पर नजर रखने के लिए बंगाल के हाशिमारा बेस पर भी राफेल तैनात होंगे। राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन्स को बहाल किया गया है। 2011 में गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया गया था। अगले 8 महीनों के अंदर बारी बारी से राफेल के 36 विमानों की खेप भारत आ जाएगी। 16 राफेल को वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया जाएगा। साल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान हीरो बनकर उभरी इस स्क्वाड्रन को हाल में सेवानिवृत्त हुए एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कमांड दिया था। अप्रैल 2022 में आने वाले 16 राफेल जेट को पश्चिम बंगाल के हासिमारा में रखा जाएगा। राफेल विमान को हालांकि भारत आने में कुछ और समय लगेगा, क्योंकि इसकी व्यापक जांच और पायलट की ट्रेनिंग में काफी समय लगता है। भारतीय वायुसेना के पहले राफेल लड़ाकू विमान के पिछले हिस्से यानी टेल पर RB-01 लिखा होगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये टेल नंबर नए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया के नाम पर है।
अफगानिस्तान जैसे कई देशों में अपना जौहर दिखा चुका फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है, जिसके बाद भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। और अब अगर हिंदुस्तान के दुश्मनों ने आंखें तरेरी तो उनका हश्र कुछ ऐसा होगा। राफेल का राज तिलक।